अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, अगर नेता का बेटा राजनीति कर सकता है, तो जज का बेटा क्यों नहीं बन सकता जज। ये बयान है देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का, जिन्होंने आज देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद की शपथ ली। जस्टिस गवई न सिर्फ भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं, बल्कि देश के दूसरे दलित सीजेआई भी। उनके इस बयान ने न्यायपालिका में भाई भतीजावाद पर नई बहस छेड़ दी है। इंडिया का जज कौन बनेगा, एक ऐसा डिसीजन जिसका पूरा इम्पैक्ट देश के कानून, डेमोक्रेसी एंड पीएम के कुर्सी तक पे पड़ता है। लेकिन ये डिसीजन लेते हैं सिर्फ 5 लोग, न पब्लिक का इनपुट, न पार्लियामेंट का रोल। ये है इंडिया का मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सिक्रेटिव कोलेजियन सिस्टम। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सिस्टम न्याय का रक्षक है या फिर जुडिशियरी के कुछ लोगों का पावर गेम। आज हम कॉलेजियम सिस्टम की पूरी हिस्ट्री ला रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये बना कैसे, इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है और इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है पूजा पुष्करनी। आज हम इस वीडियो में कॉलेजियम सिस्टम की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियरी का एक इंटरनल प्रोसेस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज, जिसमें कि 1 CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जज मिलकर के डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज कौन बनेंगे। यही लोग हाई कोर्ट के जज का नाम भी रिकमेंड करते हैं और उनके ट्रांसफर भी रिकमेंड करते हैं। कॉलेजियम जिस जज का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट को ये मानना पड़ता है। अगर प्रेसिडेंट इसको नहीं मानती है, वापस इस नाम को भेज देती है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर फिर से उस नाम का रिकमेंडेशन देता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, वो पर्सन जज बन जाए। आखिर ये सिस्टम बना कैसे, आइए जानते हैं। जब हम कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक जज का चुनाव सिर्फ एक जज ही करेंगे। ये सिस्टम ना तो किसी लॉ में लिखा गया है, ना ही पार्लियामेंट में है। ये सिस्टम कोर्ट के अपने जजमेंट के थ्रू बनाया गया है, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग जज मेड लॉ कहते हैं। आखिर कॉलेजियम सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे बना। 1981 में फर्स्ट जज केस हुआ, SC गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जज के अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस सरकार के पास होगा। सरकार ये डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। इसमें जुडिशियरी इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी उस वक्त गवर्नमेंट जो है सो इस प्रोसेस में ऊपर था। जुडिशियरी इसमें सिर्फ कंसल्टेशन देती थी, फाइनल वर्ड जो होता था वो गवर्नमेंट का होता था। 1993 सेकेंड जज केस, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियरी के इंडिपेंडेंट के लिए जरूरी है कि एक जज का चुनाव सिर्फ जज ही करे, और इस जजमेंट ने कॉलेजियम सिस्टम को जन्म दिया। उस टाइम से CJI और कुछ सीनियर मोस्ट जज मिलकर के डिसाइड करेंगे कि जज कौन बनेगा। इसमें जुडिशियरी ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और गवर्नमेंट का रोल एक सिंबॉलिक बन के रह गया। थर्ड जज केस, प्रेसिडेंट रेफरेंस। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगा कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, किसे जज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और इनका कलेक्टिव डिसीजन ही वैलिड होगा। इस केस ने कॉलेजियम को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया और एक सिस्टम बना दिया। कॉलेजियम सिस्टम अब एक फुल फ्लेज इंटरनल जुडिशियरी मैकेनिज्म बन गया विथ जीरो आउटसाइड इंटरफेरेंस। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है कि आखिर इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब ये कि जज कौन बनेगा, इसका डिसीजन एक बंद कमरे में होता है। कुछ जज मिलकर के, 5 जज मिलकर के डिसाइड करते हैं कि जज कौन बनेगा। इसमें आउटसाइडर को या किसी को भी ये भनक तक नहीं होता है कि आखिर जज कौन बनने वाला है नेक्स्ट। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस सिस्टम में। दूसरा है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। अंकल जज सिंड्रोम सुना है? ये कहा जाता है कि इसमें जज जो है सो सिर्फ अपने रिलेटिव को और कुछ फेवरेट पर्सन को ही जज बनाते हैं। इसमें अकाउंटेबिलिटी 0 है, ना ही पार्लियामेंट पूछ सकती है, ना ही पब्लिक। RTI से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉलेजियम सिस्टम में बना हुआ है। इस चीज को दूर करने के लिए 2014 में मोदी सरकार ने NJAC, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई, कि लोकसभा राज्यसभा से पास तो कर लिया गया। इसमें पार्लियामेंट और 20 स्टेट का भी सहमति था कि NJAC आना चाहिए इंडिया में, बट सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं लाने दिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके हटा दिया। NJAC को असंवैधानिक करार दिया गया है। NJAC को संवैधानिक करार दिया गया। Historic judgment today by the Constitution Bench of Supreme Court of India, led by Honorable Justice J.S. Keha. The Honorable Supreme Court has declared 99th Amendment of the Constitution seeking appointment of Judicial Commission as unconstitutional. The ground for unconstitutionality is that it violates
the basic structure of the Constitution. As per the basic structure of the Constitution, independence of judiciary is a part of the basic structure, and it interferes with the independence of judiciary, and thus the basic structure cannot be allowed to be tampered with. So on that ground, the Constitution bench has declared the amendment unconstitutional. The old system of collegium system, where the senior most judges will choose the judges, will continue. में कौन-कौन मेंबर हो सकते थे? एक तो सीजीआई, दूसरा 2 सीनियर जज, उसके बाद एक लॉ मिनिस्टर, उसके बाद नेक्स्ट इमिनेंट पर्सन जो कि पब्लिक से होगा। तो ये सारे मेंबर मिलकर के एनजेसी के मेंबर बनते और यही मिलकर के सिलेक्ट करते कि हमारे भारत का सीजीआई कौन होगा या फिर कोई जज कौन होगा। इसमें जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों का बैलेंस होता, ये दोनों मिलकर के डिसाइड करते कि आने वाले टाइम में जज कौन बनेंगे या फिर सीजीआई कौन मिलेंगे। इससे क्या होता कि ट्रांसपेरेंसी जो है सो बनी रहती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और इसको खारिज कर दिया। मतलब पब्लिक पार्लियामेंट सबको इग्नोर कर दिया गया। क्या ये पावर ग्रैब नहीं है? 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज मीडिया के सामने आकर के कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठाया। जस्टिस चेलामेश्वर ने बोला, कॉलेजियम इज ओपेक एंड फ्लॉड, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। यानी कि प्रॉब्लम बाहर ही नहीं, प्रॉब्लम अंदर में भी है। All our efforts failed. Even this morning on a particular issue, 4 of us went and met the Honorable the Chief Justice of India with a specific request, which we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken. We couldn't convince him. Therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation. What we have just witnessed is a historic event in Indian judiciary and also in the course of our democracy. 4 top judges of the Supreme Court, Justice Chalameshwar, Justice Madan B. Lokur, Kurian Joseph and Ranjan Gogoi held a press conference here at Justice Chalameshwar's house and they went public about their grievances with the Chief Justice of India, Deepak Mishra. तो अब जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, दूसरा पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, तीसरा इसको आरटीआई से एक्सेस मिलना चाहिए, नेक्स्ट है एनजेएससी या उसके जैसा कोई बैलेंस सिस्टम आए जिससे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो और अकाउंटेबल भी हो। तो ये सारे कॉलेजियम सिस्टम का सॉल्यूशन हो सकता है। जज देश का न्याय करता है, लेकिन अगर न्याय करने वाला ही आंसरेबल ना हो तो फिर देश कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा। देश में पीएम का चुनाव जनता करती है, सीएम का भी चुनाव जनता करती है, तो जज का चुनाव सिर्फ 5 लोग ही क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या कॉलेजियम सिस्टम रिटर्न होना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव आना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।